आज हम लोग फंड का एनालिसिस करेंगे, म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन। तो ये फंड का नाम हुआ और ये इस फंड का सेलेक्ट करने का रीज़न क्या है, डिटेल एनालिसिस में तभी हमने वीडियो बनाया है जिसमें हमने 4-5 फंड के बारे में बात किया है। ये फंड आपका स्टार रेटिंग सभी कुछ परफॉर्मेंस में एक नंबर पे आता हुआ दिख रहा है। 5 साल, 10 साल, 3 साल के रेशियो में अगर देखा जाए तो हम 1 साल के कॉन्टेस्ट में नहीं देख रहे हैं, हमने 3 साल से 10 साल के कॉन्टेस्ट में देख रहे हैं। चूंकि म्यूचुअल फंड को हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखना रहता है, उस हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कहना चाहते हैं कि स्टॉक से अगर आपका रिटर्न अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, स्टॉक पे बने रहिए। नहीं आ रहा है तो आप म्यूचुअल फंड के ऊपर देख सकते हैं कि क्या आपके स्टॉक के रिटर्न म्यूचुअल फंड को बीट कर पा रहे हैं क्या। अगर म्यूचुअल फंड को बीट कर पा रहे हैं तो आपकी एनालिसिस अच्छी जा रही है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिना सर दर्द का, बिना हेडेक का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके ऊपर है, 2000 से ऊपर म्यूचुअल फंड है, आप किसी में भी ले सकते हैं। लेकिन कल कोई म्यूचुअल फंड आके खुल गया, उसमें मत लीजिए। लेने के लिए कम से कम 3, 5 और 10 को देखना पड़ेगा। 3 क्यों देखना पड़ेगा? 3 साल में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, 5 साल में मिला जुला मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है, मिक्स रहा है। लेकिन 10 सालों में आपका कोविड को भी कंसिडरेशन करते हुए एक साइकिल टाइम आ जाती है, तो 10 साल को कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इस कंडीशन को सबको करते हुए एचडीएफसी बेटर लग रहा है। क्यों म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी सही है, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स को, पॉजिटिव पॉइंट्स को भी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वन में भाई। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें अगर कुछ भी डाउट्स आ रही है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करना चाहेंगे यहाँ पे, हम लोग म्यूचुअल फंड के एचडीएफसी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के ऊपर है। और ये रेगुलर प्लान पे हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्लान पे चर्चा करते हैं। डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड लेना, अगर लेना है तो ये ऑप्शन देख लीजिए। इसके रिलेटेड कौन कौन से फंड इनके आ गए हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप से रिलेटेड ही देखेंगे तो यहाँ पे एचडीएफसी स्मॉल कैप IDCWR एक फंड है। दूसरा एचडीएफसी स्मॉल कैप ग्रोथ है। दूसरा एचडीएफसी स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ है। एक एचडीएफसी स्मॉल कैप डायरेक्ट IDCWP है। एक एचडीएफसी स्मॉल कैप IDCWP। इतने सारे फंड है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक देखना है कि जो बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ एचडीएफसी, किसी को भी लेना है तो डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन। ओके। और उसका एनएवी पकड़ के चलना है कि एनएवी क्या आ रहा है जिस स्टॉक को ले रहे। अगर हम जिसकी बात करें 158.81 एनएवी चल रही है आज के दिनों में। आज तारीख कितने हो गए? आज की तारीख 1 अगस्त के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं, जो मार्केट जो खुला था तो ठीक है। तो अब इनके एनईवी देख लिया हमने। स्टार रेटिंग देखिए, मॉर्निंग स्टार रेटिंग देखा जाए तो स्टार रेटिंग 4 का दे रहा है, जो कि बढ़िया है। जो 5 का स्टार रेटिंग अकॉर्डिंग में 4 इनको मिल रहा है। लेकिन रिस्क देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क है भैया। अब इसी को ही आपको देखना है, यहाँ पे हाई रिस्क को कम कैसे किया जा रहा है। देन चेकलिस्ट पॉइंट पे देखा जाए तो 10-100 में से 58 चेकलिस्ट 58 पॉइंट्स निकाल के ला रही है, तो थोड़ी ठीक ठाक कंपनी कर रही होगी, ये मानना है। देन EMU साइज देखेंगे तो 35,780 करोड़ का EMU साइज है। एसेट अंडर मैनेजमेंट, हम बोलेंगे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट तो भैया ये आप सबसे ऊपर हो या नीचे हो, तो हम बोलेंगे ये मीडियम में है। क्यों? स्मॉल कैप का सबसे अगर देखा जाए तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं भी उसको रिकमेंड बोल सकता था, लेकिन वो करीब 60,000 करोड़ का EMU मैनेज कर रही है। तो बड़े EMU को मैनेज करना में थोड़ा सा टफ है, तो ये उससे आधा है। तो हम बोल रहे हैं ये ठीक ठाक है भैया, और फंड हाउस भी ठीक ठाक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए कैसा है। देन एक्सपेंस रेशियो जो कंपनी मैनेज करती है, उसके खर्चे कितने आते हैं, 0.71 है। तो एक्सपेंस रेशियो भी 0.5 होना चाहिए, एक से नीचे हो तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। कम खर्चे देने पड़े तो 0.71 है, तो ठीक ठाक एक्सपेंस दे रही है। एसआईपी रिटर्न की बात करें, एसआईपी में क्या है परफॉर्मेंस कर रहा था कि 1,000 इन्वेस्ट एवरी मंथ अगर आप करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो यहाँ पे रिटर्न का कंडीशन से देख सकते हैं। एक साल में आपने 12,000 रुपये रिटर्न किया है, इन्वेस्ट किया है, तो जो कि आपको 12,600 रुपये दे रहा है, 11% का रिटर्न दे रहा है। 2 साल में आपको 1,000 रुपये के हिसाब से 24,000 रिटर्न किया है, रिटर्न किया तो 12% के हिसाब से रिटर्न। 3 सालों में अगर देखा जाए तो 36,000 रुपये रिटर्न आपने इन्वेस्ट किया है, तो 20% के हिसाब से 47,000 दे रहा है। 5 सालों में 60,000 रुपये रिटर्न किया, आपने डाला है, इन्वेस्ट किया है, तो उसको आपको 1,00,000 रुपया बना के दे रही है, 24% का रिटर्न दे रही है। यानी 5 सालों में 24% का रिटर्न CGR ग्रोथ निकाल के ला रही है ये। तो उस हिसाब से 5 सालों में देखें अप्रॉक्सीमेट आपका डबल होता हुआ अमाउंट दिखा है। ये तो हो गई आपकी SIP रिटर्न की बात। अगर लमसम रिटर्न की बात करें, 1,000 पे अगर कैलकुलेट करते हैं, 1 साल के लिए अगर लमसम रिटर्न आपने डाला होता, तो यहाँ पे HDFC आपको मायूस करती, 1,000 से अमाउंट कम हो जाता लमसम रिटर्न के लिए। चूंकि 1 सालों में रिटर्न सभी के खराब आए हैं। 2 सालों के रिटर्न देखेंगे तो 34% का पॉजिटिव रिटर्न है आपको देखेंगे, तो 1,346 रुपये। अगर 5 सालों को इसको देखें तो आपको करीब करीब ये 3 गुना करता हुआ देखिए, तो 1,000 का 3,882
₹3,832 कर दे रही है, तो यानी करीब-करीब 300% कर से ऊपर का रिटर्न ये बना के लमसम रिटर्न के तौर पे देख रही है। तो 5 सालों में इनका रिटर्न अच्छा खासा आया है, जो कि आप स्टॉक से अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के कारण इतना रिटर्न बनाना आज के वोलेटाइल मार्केट में बड़ा ही मुश्किल काम है। अगर किन्हीं का भी रिटर्न ये 5 सालों में 283% का है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। ये एचडीएफसी स्मॉल कैप डायरेक्ट डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन जो है, ये जो फंड हाउस है कब से मेंटेन कर रही है? अप्रैल 3 2008 से। तो 8 18 28 होने वाला है, करीब करीब बोल सकते हैं कि 17 साल हो चुके हैं। 17 से 18 साल इस फंड को हो गए हैं। फंड का एनालिसिस अच्छा है, अभी तक का पोटेंशियल अच्छा है। ये ग्रोथ 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 फंड है। 35,000 का एएमयू है, 0.71 का एक्सपेंस रेशियो है। मिनिमम आपका ₹100 से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसका बेंचमार्क क्या है? बीएससी स्मॉल कैप। बीएससी स्मॉल कैप इनका बेंचमार्क है। ओवरऑल चेकलिस्ट की बात करें तो चेकलिस्ट में 58 पॉइंट्स जो इनको मिल रहे हैं आउट ऑफ 100 में, परफॉर्मेंस के कारण मिल रहे हैं। 25 में से 12 पॉइंट परफॉर्मेंस मिल रहे हैं, गुड रिलेटिव रिटर्न्स है। एंड पोर्टफोलियो जिस हिसाब से है, पोर्टफोलियो हाई पोर्टफोलियो रैंक है, जो कि 25 में से 19 पॉइंट्स के साथ ये टॉप में बना हुआ है। एंड ऑपरेशन देखें तो हायर मैनेजमेंट स्कोर देखिएगा तो 25 में से 16 पॉइंट इनको मिल रहे हैं। रिस्क रिवार्ड को देखा जाए तो 11 पॉइंट मिले। तो रिस्क अच्छे से रिटर्न और रिस्क को अच्छे से मैनेज कर रही है। 4 चेकलिस्ट पॉइंट में परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो, ऑपरेशन एंड रिस्क रिवार्ड ये अच्छे से मैनेज कर रही है। एचडीएफसी इसके लिए थोड़ा सी बेटर करते हुए दिख रही है। देन एचडीएफसी का अगर रिटर्न रेशियो देखा जाए ओवरऑल इनकी कंडीशंस टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से, तो यहाँ देखेंगे शार्प रेशियो देखेंगे कि .-01 में थोड़ा सा शार्प रेशियो बोलेंगे कम है, जो कि एवरेज कैटेगरी का शार्प रेशियो इस स्मॉल कैप में आता है 0.13, यानी प्लस में होना चाहिए था। जन अल्फा जनरेट जो कर रही है इसमें 0.1 अगर उसका एवरेज कैटेगरी है तो उससे ये ऊपर कर रही है, 3.1 का आ रहा है, तो अल्फा के हिसाब से अच्छा पास हो गया है। अब ये देखा जाएगा कुछ फंडामेंटल के हिसाब से ये इनका थोड़ा सा खराब आ रहा है। एंड इंफॉर्मेशन रेशियो 0.9 का आ रहा है, जो कि 0.14 का एवरेज है। देन अगर रिस्क की बात देखें, रिस्क रेशियो क्या, रिस्क रेशियो बता रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क पे कंपनी बैठी हुई है एचडीएफसी, चूँकि स्मॉल कैप फंड होने के कारण। स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो 19 का निकल के आ रहा है, जो कि एवरेज से 18.83 का थोड़ा सा स्लाइड ऊपर से। बीटा देखिएगा तो 0.85 का एवरेज है, तो एक के बीटा पे जा चुकी है। थोड़ा सा बोल सकते हैं कि बीटा एक के नीचे होता तो ज़्यादा एक्सपेंशन का ऑप्शन रहता। एंड सोटेशन शोटेनो रेशियो देखिएगा तो 0.02 का है, जो कैटेगरी का 2.90 का, तो ये भी बहुत कम निकल करके आ रहा है। एंड आर स्क्वायर्ड 96 का आ रहा है, जो कि 87 का कैटेगरी का एवरेज है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ओवरऑल एक लाइन में बोले तो हाई रिस्क की पोजीशन ये एचडीएफसी का देखने को मिल रहा है। देन एचडीएफसी का सेक्टर एलोकेशन देखिए, हमने बात किया था कि सेक्टर किस किस सेक्टर में लगा रही है, इससे आपको अपने स्टॉक के सेक्टर का भी अंदाजा हो सकता है कि जो अच्छे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप किस किस सेक्टर को पेनिट्रेशन ज़्यादा कर रही है। तो सेक्टर एलोकेशन में देखेंगे तो इंडस्ट्री के हिसाब से तो इंडस्ट्रियल में 25% का इन्वेस्ट करती है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 19% का रखती है, फाइनेंस में 15% रख रही है, टेक्नोलॉजी में 14% रख रही है। देन हेल्थ एंड केयर में देखिएगा, हेल्थ केयर में 13% का रख रही है, अदर्स में 12% का रख रही है। तो जिस सेक्टर को इनको ने फोकस किया है कि टॉप 5 सेक्टर की अगर बात करें तो इंडस्ट्री, कंज्यूमेबल, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। तो आप भी अपने स्टॉक को हेल्थ केयर में हिसाब से चुन सकते हैं। मेरे हिसाब से भी हेल्थ केयर अच्छा चलने वाला है इस सेक्टर का, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं सेक्टर का। सेक्टर अच्छा कर सकती है, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा भी प्रेशर में, लेकिन आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी अच्छी रिटर्न करेगी। फाइनेंस ऑलरेडी एवरग्रीन है, बैंकिंग सेक्टर हो या इंश्योरेंस सेक्टर हो, फाइनेंस में हाउसिंग फाइनेंस हो, आप देख सकते हैं। कंज्यूमर अच्छा करेगी, इंडस्ट्री के तौर पे आप मटेरियल वेटेरियल कुछ कुछ देख सकते हैं, कुछ सिक्लिकल हो सकता है इसमें, इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। क्या स्मॉल कैप में कितने हैं इसके, तो देख सकते हैं कि स्मॉल कैप के हिसाब से मिड कैप आपका 90 से 63% है। माइक्रो कैप में देखिएगा तो 0.230% है। लार्ज कैप 12% ये रखी हुई है। गेंट आपका 0.0074 है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन मिड कैप पे पकड़ के रखी है, लेकिन नाम इनका स्मॉल कैप, तो स्टॉक तो ये अच्छे खासे रखे। लार्ज कैप में 12% का पेनिट्रेशन है, तो बहुत ज़्यादा वरी होने की इसमें हमको स्मॉल कैप देख के ज़रूरत नहीं है कि इनका डेविएशन डाइवर्सिफाई थोड़ा रहता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा पेनिट्रेशन उस हिसाब से देखने को मिल रहा है। एसेट वाइज ब्रेकअप देखिए, एसेट वाइज ब्रेकअप क्या है, इक्विटी प्योर पैसा ज़्यादातर शेयर में डाल रही है, इक्विटी में डाल रही है। डेट पे कुछ भी नहीं है, स्मॉल अमाउंट है, अगर बोला जाए तो अभी रिटेलिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ 93% इक्विटी में डाल रही है। डेट एंड अदर्स मिला के 100% ये कर रही है।
अच्छा, स्टॉक के टॉप होल्डिंग के बारे में डिटेल देखिए तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में 5.7% टोटल होल्डिंग रखी हुई, यानी सबसे ज़्यादा होल्डिंग टेक्नोलॉजी में है। टेक्नोलॉजी में फर्स्ट सॉल्यूशन है, स्टॉक है। बट स्टॉक का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक एक एच डी एफ सी के फंड के हिसाब से उनका है। देन आपका हेल्थ केयर में देखिए एस्ट्रल डीएम हेल्थ केयर, अच्छी अच्छी स्टॉक्स ये भी है हेल्थ केयर से रिलेटेड। एंड सी क्लिक सर्विस, आईटी रेटिंग के लिए जो आती है सी क्लियर सर्विस। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक में है। देन पावर मेक में 2% का है। फोर्टीज हेल्थ केयर में 2% का है। कृष्णा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 2% के, यानी मेडिकल हेल्थ केयर हमारा भी जो हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर में हमारा भी एक हमने स्टॉक एनालिसिस दिया है, एक कंप्लीट वीडियो सेशन चलाया है जिसमें हमने बोला कि हेल्थ केयर में अगर किसी को जाना है तो वो हॉस्पिटैलिटी में जाइए, हॉस्पिटैलिटी अच्छा रिटर्न करके देती है। तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल के 2-3 स्टॉक इसमें आए हैं। कृष्णा इंस्टीट्यूट की आई किम्स देखेंगे, फोर्टिस देखेंगे। देन आपको देखिएगा एक स्टॉक एस्टर देखेंगे, डीएम हेल्थ केयर। तो 3-4 स्टॉक इसमें टॉप से आ चुके हैं। देख सोना सोना सॉफ्टवेयर भी 2% का है, स्टेक होल्डिंग है। देन इंडियन बैंक की एवर, ये अच्छा बैंक है। इंडियन बैंक को भी बोल सकते हैं कि अच्छी रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर की है। अगर एसबीआई के बाद अगर पब्लिक सेक्टर में कोई बैंक अच्छा है तो मुझे इंडियन बैंक दिखता है, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं। जो स्टॉक्स मुझे अच्छे दिखते हैं उस हिसाब से मैं भी इसके भी स्टॉक्स मुझे एचडीएफसी के थोड़े अच्छे दिखते हुए दिख रहे हैं। देन कल्पत्रु पावर पावर देखते हैं, एसकेएफ इंडिया देखिए, तो इनके स्टॉक इन्होंने अच्छा लगा है। चैरिटी होटल होटल सेक्टर भी थोड़ा सा बेटर कर सकता है, हॉस्पिटल एंड होटल पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल स्टॉक भी इन्होंने रखा है। बजाज इलेक्ट्रिकल है। देन फेडरल बैंक है, झुंझुनवाला का स्टॉक देखिएगा, फेडरल बैंक इन्होंने रखा हुआ है। रेडिंगटन भी रखा हुआ है। तो ये इस हिसाब से देखते हैं एच डी एफ सी ने इतने सारे स्टॉक्स, मल्टीपल स्टॉक्स रखे हुए हैं जो कि अच्छे परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है। देन इसके सिमिलर कॉम्पिटिटर कौन, अगर एचडीएफसी नहीं ले तो क्या ले? तो यहाँ पे सिमिलर कॉम्पिटिटर में हमने जैसा भी कहा था कि इसका एक ही कॉम्पिटिटर उसके ऊपर आपको मिलेगा, एएमयू से भी ज्यादा होगा, रिटर्न में से भी अच्छा होगा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। लेकिन मैं इसके लिए निपॉन को नहीं बोल रहा हूँ, तो निपॉन ऑलरेडी 60,000 के एएमयू पे चला गया है। तो एच डी एफ सी सेकेंड है। एस बी आई स्मॉल कैप फंड भी अच्छा दिख रहा है मुझे, क्वांट स्मॉल कैप फंड, एक्सेस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, ये 4-5 जो टॉप से फंड है ये अच्छे स्कोरिंग के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। एच डी एफ सी का देखिए क्या है मामला कि एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड के 4 रेटिंग है, तो आगे स्कोप थोड़ा अच्छा दिखता है। निपॉन का देखिए हायर स्कोर 40 हो चुके हैं, जो कि लेकिन स्टार रेटिंग, मॉर्निंग स्टार रेटिंग 5 का दे रहा है इनका। तो ओवरऑल फंड के हिसाब से ये दोनों ठीक है। वन बाय वन निपॉन को भी हम लोग देखेंगे, निपॉन टॉप में है। बट निपॉन के साथ हमारा कंसर्न ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा फंड हाउस हो गया, फंड फंड बड़े हो गए। देन अब फंड की डिटेल की बात करें तो फंड की डिटेल में देखेंगे, एचडीएफसी आपको सब पता ही होगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस का है, एचडीएफसी मैनेज कर रही है। 3 अप्रैल 2008 से फंड चल रहा है, यानी बोल सकते हैं 17 साल इस फंड के मैनेज करते हुए हो गए हैं। अब इनके फंड के मैनेज करने वाले लोग लोग देखेंगे तो चिराग जी हैं, ध्रुव मेंचल जी हैं। तो ये 11 साल से फंड को मैनेज कर रहे थे। 11 साल से ये कभी स्टार्टिंग किया था 1 जनवरी 14 को, 28 जन 14 से किए थे। 14 से करने के बाद ये आ गए हैं नए साहब, हमारे 2 साल से काम कर रहे हैं, यानी करंट आपके जो फंड है ध्रुव जी के पास में है। ध्रुव जी 2 साल से मैनेज कर रहे हैं और ये फंड थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्म करता हुआ 2 साल से मुझे थोड़ा दिख रहा है। इसके पहले के जो फंड के रिटर्न थे थोड़े अच्छे आ रहे हैं। तो ये ध्रुव जी पे थोड़ा-सा मुझे डाउट लग रहा है कि 2 साल से फंड उतनी रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन 5 सालों का रिटर्न ये अभी खाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इसलिए देखेंगे 1 साल का रिटर्न 2% दिया है, जो कि दूसरे फंड आपके 6%, 7% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन हाँ, मार्केट उस हिसाब से वोलेटाइल रहा है, उस हिसाब से नीचे से ऊपर करेक्शन बहुत हुआ है। तो उस हिसाब से हम इनको भी दोष नहीं दे सकते। लेकिन आपको इनका कैटेगरी का दोष को क्या देखना पड़ेगा कि हर साल से रोलिंग रिटर्न को इनके परफॉर्मेंस से आपको चेक करना पड़ेगा। कैटेगरी का क्या रिटर्न आ रहा है, रोलिंग रिटर्न क्या दे रहे हैं, ये जब से आए तो रिटर्न कैसा दे रहा है, ये जब से आए वो रिटर्न उस साल में कितना दिया। तो अगर आप देखेंगे ये इनका स्टार्टिंग पीरियड 22 जन 2023 है, तो 22 जन 2023 का रिटर्न कितना है, 24 का रिटर्न कितना है, 25 का रिटर्न कितना है। ये तीनों साल का रिटर्न इनका देखेंगे तो ये फंड के साहब के रिटर्न एनालिसिस आपके हो जाएंगे। कि फंड हाउस का के जो फंड मैनेजर हैं उनके बारे में परफॉर्मेंस पास्ट हिस्ट्री देखना है। देन एएमसी का भी पास्ट हिस्ट्री देखना है कि एएमसी कितने फंड मैनेज कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो हमने बोला कि मोर अबाउट द एएमसी में देखेंगे तो एचडीएफसी की एएमसी एक्चुअली बड़ी है, 1 साल का रिटर्न देगी। एचडीएफसी फार्मा हेल्थ केयर 52% का रिटर्न दिया है।
1 साल में 50% का रिटर्न दिया। फार्मा हेल्थ केयर ऑलरेडी चला है। डिफेंस स्टॉक चले थे तो 40% का रिटर्न दिया है। देन टॉप फंड में तो डिफेंस देखिए रेगुलर प्लान ग्रोथ में 40% का रिटर्न दिया। टेक्नोलॉजी 34% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी टेक्नोलॉजी रेगुलर ग्रोथ 33% का रिटर्न दिया। तो पर्टिकुलर इन्होंने सेक्टर में ही पैसा लगाया है, इस हिसाब से 1 साल का रिटर्न ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप का रिटर्न देखेंगे 1 साल में 28% का आया है। तो इनके ओवरऑल बहुत सारे फंड मैनेज कर रहे हैं जिनके रिटर्न अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से एक बड़ा फंड हाउस है, इसके आप भरोसा जता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 15 मिनट की वीडियो में ये एनालिसिस करने की कोशिश की कि एचडीएफसी स्मॉल कैप डायरेक्ट डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन, इसको बराबर देखिएगा ऑप्शन, ये इस एनएवी के साथ में ये स्टॉक सही है कि ये फंड सही है क्या। इसमें हमने कुछ प्लस पॉइंट भी देखा, कुछ माइनस पॉइंट भी देखा। प्लस पॉइंट अगर बोला जाए तो हमने देखा कि इनके रिटर्न अच्छे हैं। माइनस पॉइंट में अगर बोला जाए तो ओवरऑल इनके रिस्क थोड़े से ज़्यादा हैं एज कंपेरिजन द कैटेगरीज। तो इस पे ध्यान करके रख सकते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे सब तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अच्छे फिर बाद में परफॉर्म 5 फंड को चुन करके एक पोर्टफोलियो बना के आप इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें जो फंड इसके बाद थोड़ा बेटर करता हुआ दिखेगा उसमें ज़्यादा फंड ऐड करते हुए आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, यहाँ तक रखते हैं। जब तक डिटेल वीडियो के लिए आप और भी कमेंट्स करें, कुछ डिटेल और चाहिए तो। थैंक यू, बाय बाय।